हे भगवान, अचानक से बारिश कैसे शुरू हुई? थोड़ी देर पहले तो आसमान बिल्कुल साफ था। अब इस घोर अंधेरे में मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है। लकड़हारे की अच्छाई या राजकुमारी का घमंड। एक गांव में गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ मेहनत मजदूरी कर खुशी खुशी रहता था। उससे पैसों की बहुत तंगी थी। बेचारा अपनी पत्नी को एक वक्त भी ठीक से नहीं खिला पाता था। फिर भी वो दोनों उस दुर्घटना से पहले खुशहाल जिंदगी जीते थे। आखिर ऐसी कौन सी दुर्घटना हुई थी जिसके कारण दोनों पति पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी? क्या आपको भी इस दुर्घटना को जानने की उत्सुकता है? तो आइए साथ मिलकर राज जानते हैं। शारदा, ओ शारदा, देखो आज दिन कितना अच्छा है। ऐसा लग रहा है मानो आज कुदरत में खुशी सी छाई है। ऐसा कुछ नहीं है जी, मुझे पता है ये सब आप मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं। तो और भला मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मेरी पत्नी हो, फिर भी मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा। तुम्हें मैं जिंदगी के ऐसो आराम नहीं दे सकता, इसलिए छोटी मोटी खुशियाँ ही देने की कोशिश करता हूँ। ऐसे निराश क्यों हो रहे हैं आप? अभी हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पर मुझे यकीन है एक ना एक दिन वो हमारी भी सुनेगा, वो सब ठीक करेगा। तुम्हारी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है शारदा। चलो अब मैं लकड़ियाँ लाने जाता हूँ। आते वक्त बाजार में बेच आऊंगा। 2 पैसे घर लाने की कोशिश करूंगा। तुम चिंता मत करो। मैं भला क्यों चिंता करने लगी? मुनाफा हो या ना हो, आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। हम लोग जैसे जीते आए हैं आगे भी जी लेंगे। परंतु मैं नहीं चाहती कि हमारी हालत के बारे में सोच सोच कर आप अपना स्वास्थ्य खराब कर ले। अच्छा चलो, मैं अब चलता हूँ। शाम को ही घर लौटूंगा। इतना कहकर शंभू जंगल से लकड़ियाँ काट कर बेचने चला जाता है। वो चिल्ला चिल्ला कर सबको अपनी ओर बुलाता, पर कोई नहीं आता। तब शंभू अपनी किस्मत पे नाराज हो रहा था। वाह रे मेरी किस्मत, तू अपना खेल खेलना कभी नहीं भूलती है। रोज मैं नई उम्मीद लेकर काम करने आता हूँ, पर तू रोज मुझे खाली हाथ ही घर लौटने पर मजबूर कर देती है। आज भी बाजार में इतनी भीड़ है, पर मुझसे खरीदी करने वाला कोई नहीं। मैं सच कहूँ तो अपनी जिंदगी से हार बैठा हूँ। बस अपनी पत्नी के लिए ही दोबारा हिम्मत जुटाता हूँ। ठीक है, तू अपना खेल खेल ले। मैं भी देखता हूँ तू आखिर मुझे और क्या क्या परेशानियां देगा। चल शंभू, घर चल। ये क्या मुंह लटकाए आ रहे हैं? क्या हो गया? कमाई नहीं हुई क्या? इसमें कोई नई बात नहीं है शारदा, यह तो अब रोज का हो गया है। तुम उम्मीद लेकर मेरा इंतजार करती हो और मैं खाली हाथ वापस आ जाता हूँ। मैं समझता हूँ तुम कहती नहीं, पर अंदर से तुम भी काफी निराश हो। ये सारी बातें छोड़िए और आप हाथ मुंह धो लीजिए। मैं भोजन परोस देती हूँ। यह क्या शारदा, तुमने सिर्फ मेरी ही थाली लगाई है। तुम्हारा भोजन कहाँ है? मैं बाद में खा लूंगी, अभी आप खा लीजिए। घर का सारा काम खत्म करने के बाद ही खाने में मन लगता है मेरा। मुझसे झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। घर में इतना ही अनाज था ना? अरे पगली, मैं भला तुम्हें भूखा रखकर खुद का पेट कैसे भर सकता हूँ? थाली में उतना अनाज नहीं कि दोनों का पेट भर जाए, पर इतना अनाज है जिससे दोनों के मन को संतुष्टि हो। आओ बैठो, आज दोनों मिल बांट कर खाते हैं। शंभू की बातें सुनकर शारदा की आंखें भर आती है। फिर वो शंभू को कहती है, इतनी दिक्कतों में भी आप खुश रहने का तरीका ढूंढ लेते हैं। आपके प्यार और स्नेह से ही मुझ में हिम्मत आती है। हमारी परिस्थिति इतनी बुरी है कि लोग जीने से भला अपनी जान दे दे, फिर भी आप मेरे लिए सब सह रहे हैं। ये क्या भाग्यवान, तुम तो आज मुझे रुला कर मानोगी। चलो अब ये सारी बातें छोड़ो
सबका अच्छा दिन आता है, हमारा भी आएगा। अब मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह फिर से लकड़ियाँ लेने जाना है। तुम भी अपना काम खत्म करके जल्दी सो जाना। आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद लिए वो लोग मुस्कुराते हुए सो जाते हैं। फिर अगली सुबह, अजी सुनते हो, अब उठ भी जाओ, सूरज सर पे आ चढ़ा है। कल तो आप ही जंगल जाने की बातें कर रहे थे और अभी आराम से सो रहे हैं। हे भगवान, आज तो काफी देर हो गई। पता नहीं आज मेरी आँख कैसे नहीं खुली। मुझे जल्दी लकड़ियाँ तोड़कर बाजार जाना होगा, नहीं तो कहीं बाजार में भीड़ कम हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। शारदा, मैं अब जा रहा हूँ। कोई है? मेरी मदद करो। अरे, यह सुनसान जंगल में किसकी आवाज आ रही है? हे भगवान, अचानक से बारिश कैसे शुरू हुई? थोड़ी देर पहले तो आसमान बिल्कुल साफ था, अब इस घोर अंधेरे में मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है, आज इतनी बिजलियां क्यों कड़क रहा है? भगवान, भगवान मुझे बचा लो, मैं मर रही हूँ। मेरे कान बज रहे हैं, या सच में कोई धीमी आवाज में कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? मुझे इस आवाज का पीछा करना होगा, शायद किसी जरूरतमंद को सच में मदद की जरूरत हो। फिर शंभू उस आवाज का पीछा करता है। शंभू को एक लड़की दिखती है। वो लड़की खून से लथपथ, कमजोर, लाचार, टूटे गहने, पहचान छुपी, कीचड़ में गिरी हुई थी। फिर शंभू अपनी कुल्हाड़ी उठाए डरते डरते उस लड़की के करीब जाता है। यह लड़की तो बिल्कुल लाश की तरह दिख रही है। इसकी सांसें देखता हूँ, हे भगवान, इसकी सांसें तो बहुत धीमी चल रही है। किसी भी क्षण यह मर सकती है। मुझे जल्दी इसे घर ले जाना होगा, परंतु इसे घर ले जाने से कहीं हमारे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। शंभू, ये सब सोचने का वक्त नहीं है। अभी सबसे ज्यादा जरूरी इसकी जान बचाना है। चल, इसे लेकर जल्दी घर चल। ये लड़की कौन है? कितनी घायल है? ये आप किसे साथ ले आए हैं जी? अरे भाग्यवान, ये लड़की मुझे जंगल में इस हाल में गिरी पड़ी मिली। पहले तो मुझे इसे घर लाने में बहुत डर लगा कि कहीं इसे कुछ हो गया तो लोग मुझे चोर या कातिल न समझे, परंतु इसे इस हाल में छोड़ना मुझे गवारा न लगा। आपने ये बिल्कुल सही किया। मुझे भी डर लग रहा है, पर इसकी मदद तो हमें करनी ही चाहिए ना। ना जाने कौन है, कहां से आई है, पूरी खून में सनी और आंखों में डर है इस बेचारी के। शारदा, ये जिंदा है, इसे जल्दी से पट्टियां बांध दो। भाग्यवान, तुम कांप क्यों रहे हो? डरो मत, कुछ नहीं होगा, यह जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हे भगवान, हम भले ही गरीब हैं, पर हम इतने निर्दयी नहीं कि एक मासूम लड़की की जान जाते हुए देख सके। इस लड़की पे थोड़ी दया करे प्रभु, इसे ठीक कर दे। हाँ प्रभु, हम गरीबों की दुआ कबूल कर ले। भगवान, इसकी रक्षा कर। इस लड़की के घर वाले इसे ढूंढने में कितने परेशान हो रहे होंगे। अब तो ये कुछ कर सकता है, तो ये दया दिखा सकता है। फिर शंभू और उसकी पत्नी दिन रात उस अनजान लड़की की सेवा करते हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। आखिरकार उसे कुछ दिनों बाद होश आता है और वो कहती है, ये मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आई? अजी, सुनते हो? ये देखो, इस लड़की को होश आ गया। भगवान, तेरा शुक्रिया, तूने इसकी जान बचा ली, हमारी लाज रख ली। तू सच में सबका सुनने वाला है, सबकी मदद करने वाला है। बेटी, तुम कौन हो और इतनी चोटें तुम्हें कैसे लगी थी? पहले ये बताइए
कि आप दोनों कौन हैं? कहीं आप लोगों ने मुझे अगवा तो नहीं किया? नहीं नहीं बेटी, हमने तो तुम्हारी जान बचाई है। हम भला तुम्हें अगवा क्यों करेंगे? तुम अपनी पहचान बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ाऊंगा। नहीं, मैं इन्हें अपनी असली पहचान नहीं बता सकती। पता नहीं ये लोग कौन हैं और इनकी नीयत कैसी है। कहीं सच जानने के बाद ये अपना असली रंग ना दिखाने लगे। क्या हुआ तुम्हें? चुपचाप क्या सोच रही हो? हम पर भरोसा रखो, हम कोई बुरे लोग नहीं हैं। मेरा नाम सबिता है और मैं बहुत दूर के गांव से आई हूँ और मैं घायल कैसे हुई ये मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। क्या हुआ तुम्हें? चुपचाप क्या सोच रही हो? हम पर भरोसा रखो, हम कोई बुरे लोग नहीं हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। कोई तुम्हें सच बताने के लिए मजबूर नहीं करेगा। बस हम इतना चाहते हैं कि तुम जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे गांव ले जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, अब मेरे सामने ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं। मुझे पता है गरीब लोग सब लालची होते हैं, सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं। अरे बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? हम दोनों ने तुम्हें बचाया है, तुम फिर भी हमसे ऐसे बात कर रही हो। माना कि हम लोग अजनबी हैं, पर तुम विश्वास रखो, हम तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। आप शांत हो जाइए, ये अभी सदमे में है। इसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसीलिए शायद ये ऐसी बातें कर रही है। हाँ तुम सही कह रही हो। बेटी तुम आराम करो, तब तक शारदा तुम्हारे लिए कुछ खाने को ला देगी। शारदा तुम इसका ध्यान रखना, मैं अब काम करने जा रहा हूँ। इतने दिनों से काम बंद था, बहुत नुकसान हो गया है। इधर शंभू अपने काम में चला जाता है और वहाँ एक राज्य में बहुत उथल पुथल होती है, क्योंकि वहाँ की राजकुमारी गायब थी। जी हाँ, वो लड़की जो खुद को सविता बता रही थी, असल में वो राजकुमारी चंद्रलेखा थी। अब तो हमने गांव की बातें बताई, आइए अब देखते हैं राज्य का क्या हाल है। सेनापति दिग्विजय, मेरी राजकुमारी का कुछ पता चला? नहीं महाराज, अभी तक राजकुमारी की कोई खोज खबर नहीं है। पता नहीं राजकुमारी को आसमान खा गई या जमीन निकल गई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतने कड़े पहरे होने के बावजूद रातों रात राजकुमारी महल से कैसे गायब हो गई। मुझे मेरी बेटी चंद्रलेखा की बहुत चिंता हो रही है। भगवान करे वो जहाँ भी हो सही सलामत हो। महाराज आप फिक्र मत कीजिए, मैंने बचपन से राजकुमारी को अपनी बेटी की तरह पाला है। मैं उन्हें कुछ भी करके ढूंढ निकालूंगा। एक तुम्हारा ही तो सहारा है सेनापति। मैं तो कब का हार मान के बैठ जाता, पर तुमने मुझे हिम्मत दी। पता नहीं इस राज्य में कौन विश्वास के लायक है और कौन राज्य द्रोही। अब तुम ही एक उम्मीद की किरण हो जो मुझे मेरी पुत्री से मिला सकते हो। महाराज आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं राजकुमारी को महल में वापस ला कर रहूंगा और दोषी को भी ढूंढ निकालूंगा। महाराज आप चिंता के मारे बहुत कमजोर हो गए हैं। जब तक राजकुमारी नहीं मिल जाती है आप विश्राम कीजिए, तब तक मैं हूं ना। राज्य में कोई भी दुविधा होगी तो मैं संभाल लूंगा। चलो ठीक है, तुम अब चंद्रलेखा को ढूंढने जाओ, मैं आस लगाए बैठा रहूंगा। राज्य में चारों ओर अफरा तफरी मची रहती है। हर तरफ बस राजकुमारी की ही खोज होती है। राज्य के लोग भी राजकुमारी के लिए बहुत चिंतित थे, क्योंकि इस गम में राजा का अपने राज्य पे जरा भी ध्यान नहीं था। हे भगवान, यह कैसी मुसीबत आन पड़ी है हमारे ऊपर। राज्य में भुखमरी छा रही है, सब लोग चिंतित हैं, पर राजा को कोई होश नहीं। राजकुमारी का मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो राज्यद्रोही हमें लूट लेगा, राज्य बर्बाद कर देगा। क्या तुम्हें राजद्रोही के बारे में कुछ भी पता है? नहीं, मुझे कहाँ से पता होगा। वो तो इतना शातिर है कि महाराज और प्रजा को लूट भी रहा है और अपनी पहचान भी छुपाए है।
बोल तो तुम बिल्कुल सही रहे हो। अब तो भगवान ही बचाए ऐसे लोगों से। अभी हमें तो बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि राजकुमारी जल्दी से जल्दी मिल जाए और हमारे महाराज वापस अपनी गद्दी संभाल लें। सेनापति भी दिन रात राजकुमारी की खोज में लगे पड़े। इधर राज्य की दशा बहुत खराब थी और उधर राजकुमारी ने भी उन गरीब बेचारों का जीना हराम कर रखा था। वो तो राजकुमारी थी, उसके तो नखरे होंगे ही। चलिए अब जरा शंभू और उसकी पत्नी की दुर्दशा देखते हैं। सुनिए, जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को उसके असली घर छोड़ आइए। अरे क्या हो गया भाग्यवान, ऐसा क्यों बोल रही हो? दिन ब दिन इसके नखरे बढ़ते ही जा रहे हैं। हम लोग तो अपना पेट इतनी मुश्किल से पालते हैं, इसकी पसंद का खाना कैसे बना पाऊंगी मैं? जब तक इसे इसके मन का पसंद भोजन नहीं मिलता ये खाती ही नहीं है। अब रोज रोज हम इतना खर्च कैसे कर पाएंगे? पता नहीं इसके इतने नखरे क्यों हैं? ऐसा नहीं कहते भाग्यवान, वो हमारी मेहमान है और मेहमान भगवान स्वरूप होते हैं। हम भले ही भूखे रह ले, फटे पुराने कपड़े पहन ले, पर हमें सविता का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। पहले तो हमें लाचारी भरी जिंदगी दी और अब सविता के जरिए हमारी परीक्षा ले रहा है। आप दोनों कुछ काम भी करते हैं या सिर्फ एक दूसरे से बातें करते हुए दिन पार करते हैं? मुझे तो पहले से ही दोनों काम चोर लग रहे थे। मुझे आज शाही भोजन चाहिए। आज मुझे खाने का बड़ा मन है। मैं अब आराम करने जा रही हूँ। जब तक भोजन तैयार ना हो मुझे कोई नींद से मत जगाना। ये देखिए आप खुद ही, सविता हुक्म देकर चली गई। अब बताइए हम लोगों ने आज तक दाल चावल में गुजारा किया है, इसे हम शाही भोजन कहाँ से लाकर दें? तुम चिंतित ना हो शारदा, मैं अभी लकड़ियाँ बेचकर पैसे लाता हूँ और थोड़ी उधारी भी ले लूंगा किसी से। सविता बहुत तकलीफों से गुजर रही है, अब वो हमारे घर में है, उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। शंभू अपनी और शारदा की इच्छाएं मारकर खुद को भूखा रखकर राजकुमारी की सारी इच्छाएं पूरी करता है। इतना सब देखकर भी उसका घमंड नहीं टूटता और वो रोज रोज उन्हें परेशान करने के लिए नए बहाने ढूंढते रहती है ताकि वो लोग गुस्से में उसे जाने को कह दे। पर उनके अंदर की सहनशीलता के साथ राजकुमारी का सारा षड्यंत्र धरा का धरा रह जाता है। अब मैं क्या करूं? सारे पैंतरे आजमा लिए पर ये लोग मुझे जाने ही नहीं देते हैं। मैं इन्हें अपनी सच्चाई भी नहीं बता सकती। क्या पता ये लोग उस राजद्रोही के साथ मिले हो जिसके कारण मैं यहाँ आ गई। सविता बिटिया, ये अकेले अकेले खुद से क्या बातें कर रही हो? घर की याद आ रही है ना? मुझे बताओ कहाँ जाना है, मैं छोड़ आऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चले जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता हूँ। कहीं पिछली बार की तरह फिर से तुम्हारी जान को कोई खतरा ना हो जाए। तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। जब तक तुम्हें ठीक ठाक तुम्हारे गांव न छोड़ दूं, मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। ये अच्छा बनने का ढोंग आप किसके सामने कर रहे हैं? आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं नहीं पिघलूंगी। एक तो आप लोगों ने मुझे यहाँ जबरदस्ती रोक कर रखा है, मानो जैसे कैद ही कर लिया हो। ऐसी बात नहीं है बेटी, बस हमें तुम्हारी चिंता है। चलो अब घर चलो, सांझ होने वाली है। यूं सांझ के समय अकेले रहना सही नहीं है। वो लोग घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सेनापति को राजकुमारी का पता चलता है और वो महाराज से कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, मुझे राजकुमारी का पता चल चुका है। वो एक गांव में एक लकड़हारे और उसकी पत्नी के साथ रह रही है। मुझे मेरे गुप्तचरों ने बताया कि राजकुमारी यहाँ आने के लिए बहुत प्रयास करती है, परंतु वो लोग उन्हें आने नहीं दे रहे हैं। उस लकड़हारे की ये मजाल, उसने मेरी पुत्री को अगवा किया। मैं उसके प्राण ले लूंगा। सेनापति दिग्विजय, तुम अभी के अभी मेरी पुत्री को वहां से लेकर आओ। उस लकड़हारे और उसकी पत्नी को बंदी बना लेना।
मैं खुद उन्हें दंड दूंगा। आपकी जो आज्ञा महाराज, मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा। आखिर उन्होंने हमारी राजकुमारी को अगवा किया है। महाराज, आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं तुरंत उन्हें आपके समक्ष लाता हूँ। अब सेनापति राजकुमारी को महल वापस लाने के लिए निकल जाता है और इधर अगली सुबह राजकुमारी की आंखें खुलती है। तब आज मैं इन्हें सच बता दूंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। अब मुझसे इस छोटे से झोपड़े में रहा नहीं जा रहा। क्या बात है सबिता, किस सोच में डूबी हो? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं? मुझे देखने दो जरा। हट, मुझे मत छू, मैं राजकुमारी हूँ। तुम दोनों गरीबों ने मेरे नाक में दम करके रख दिया है। एक राजकुमारी को अपने इस गरीब झोपड़ी में रखा तुम लोगों ने। अब मुझसे और गरीबी सहन नहीं होगी। मैं अपने महल जा रही हूँ। क्या आप सच में राजकुमारी हैं? आप इतनी क्रोधित क्यों हो रही हैं? हमने तो आपकी जान बचाई है। मुझे तो पहले से ही इनके नखरे देखकर संदेह हो रहा था। राजकुमारी, हमने आपका इतना ख्याल रखा, आपकी सहायता की। कृपया कर हमें गलत ना समझे, हम लोग एक साधारण व्यक्ति हैं। राजकुमारी की जय हो। सेनापति, आप यहाँ कैसे? राजकुमारी, मुझे जैसे आपके बारे में पता चला, मैं फौरन आपको लेने चला आया। महाराज आपके लिए बहुत चिंतित हैं। सेनापति, मुझे भी मेरे पिताश्री की बहुत याद आ रही थी। अच्छा हुआ कि आप आ गए। मुझे जल्दी मेरे पिताश्री के पास ले चलिए। जी राजकुमारी, आपके साथ साथ इन दोनों को भी साथ लेकर आने का हुक्म दिया है महाराज ने। सैनिकों, राजकुमारी यही है, मुझे मिल चुकी है। तुम सब जल्दी से इस लकड़हारे और उसकी पत्नी को बंदी बना लो। हे भगवान, हमें बचा ले। सेनापति जी, हमने कोई गलती नहीं की है। राजकुमारी, कृपया कर इन्हें बताइए कि हमने आपकी मदद की है, बिना कोई लालच आपकी जान बचाई। राजकुमारी, कुछ तो कहिए। हाँ राजकुमारी, हमारे साथ ऐसा अन्याय ना कीजिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? राजकुमारी बिल्कुल चुपचाप उनकी बातें सुनती है। अब देखना ये है कि राजकुमारी सच कहेंगी या अपने घमंड में दो मासूम जिंदगियां बर्बाद कर देंगी। तुम लोग चुप रहो और हमारी राजकुमारी को भ्रमित करने की कोशिश मत करो। अब तो तुम्हारा फैसला महल में ही होगा। सिपाहियों, पकड़ लो इन्हें। चलिए राजकुमारी, महाराज हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पुत्री चंद्रलेखा, मेरी बच्ची, कहाँ थी तुम? पुत्री, मैं तो तुम्हें लेकर बहुत भयभीत हो गया था। कैसी हो मेरी बच्ची? पिताश्री, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल थी, व्याकुल। पर मैंने मिलने में इतना समय लगा दिया। मुझे माफ कर दीजिए पिताश्री, माफ कर दीजिए। नहीं पुत्री, तुम माफी मत मांगो। मुझे पता है तुम्हें जबरदस्ती रोका गया था। महाराज की जय हो। महाराज, आपके कहने पर मैंने लकड़हारे और उसकी पत्नी को बंदी बना लिया। उन पाखंडियों को मेरे सामने पेश किया जाए। महाराज की जय हो। महाराज, हम निर्दोष हैं, कृपया हमारा यकीन करें। महाराज, हम गरीब तो मेहनत मजदूरी कर अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। हम अपने छोटे से जिंदगी में बहुत खुश रहते थे, हमारा कोई दोष नहीं। समझ नहीं आ रहा आखिर सच्चाई क्या है। पुत्री, अब तुम ही बताओ, इन लोगों ने तुम्हें अगवा किया या तुम्हारी भलाई की? पिताश्री, मैं भ्रमित हूँ। मैं उस रात अपने कक्ष में सोई हुई थी। जब आंखें खुली तो खुद को एक जंगल में जख्मी हालत में पाया। हाँ महाराज, राजकुमारी जंगल में अधमरी हालत में थी। मैं इन्हें इलाज के लिए अपने घर ले गया। महाराज, हम लोग पहले से ही बहुत कष्ट से जीते आए हैं। हमने कभी किसी के साथ कोई छल नहीं किया। हम पे रहम कीजिए महाराज, हम पे रहम कीजिए। हम लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं। चुप करो तुम दोनों, मुझे तुम पर यकीन नहीं। आखिर राजकुमारी तुम्हें क्यों मिली? यह कोई संजोग नहीं बल्कि षड्यंत्र है। सेनापति, इन्हें कारावास में डाल दो।
अब तो राज्यसभा में ही इन्हें उचित दंड मिलेगा। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा मत कीजिए, आप गलत कर रहे हैं महाराज। दोनों बेचारे चीखते चिल्लाते इंसाफ की गुहार लगाते हैं, पर राजा और राजकुमारी के आंख में भ्रम का बहुत बड़ा पहाड़ था। कुछ दिनों तक वो लोग काल कोठरी में रहते हैं। तब सेनापति उनके पास जाकर कहता है, कैसे हो गरीब लकड़हारे? सेनापति जी, हमारी मदद कीजिए, हम दोनों निर्दोष हैं, हमने भलाई की है, गुनाह नहीं। हाँ, मुझे सब पता है। अरे जिसने ये पूरा खेल खेला, पूरा जाल बुना, तुम उसी को सच मानने को कह रहे हो। ये आप क्या बोल रहे हैं? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मूर्ख इंसानों, वो राज्य द्रोही जिसे पूरा राज्य ढूंढ रहा है, असल में वो मैं हूँ। हाँ, ये सच है, मैंने ही राजकुमारी को अगवा किया और उन्हें मार कर जंगल में फेंक दिया, पर अच्छी किस्मत के कारण वो बच गई। ऐ दुष्ट सेनापति, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने महाराज का नमक खाया है, फिर भी तुम उन्हें धोखा दे रहे हो। यह कोई धोखा नहीं, राजनीति है। मुझे राजा बनना है और इसके लिए मुझे राजकुमारी को मारना होगा। महाराज तो मेरे गुलाम बन बैठे हैं, जो मैं कहता हूँ मान लेते हैं, पर राजकुमारी बहुत तेज है, इसीलिए उसे रास्ते से हटाना चाह रहा था, पर तुम मूर्खों ने उसे बचा लिया। लालची आदमी, उस भगवान से डर। तुझे ऐसा पाप करते हुए शर्म नहीं आई? आखिर तू एक इंसान की जान कैसे ले सकता है? चुप कर गरीब लकड़हारे, तेरे कारण मेरा सारा बना बनाया काम खराब हो गया। मुझे महाराज की नजर में अच्छा बनने के लिए राजकुमारी को महल वापस लाना पड़ा। तुम लोगों ने अपनी अच्छाई दिखाई और खुद फंस गए। आखिर क्या मिला तुम्हें अच्छा बनकर? भूल मत, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। मुझे मेरे रब पे पूरा विश्वास है, वो कभी बुराई को जीतने नहीं देगा। सच हमेशा विजय होता है। इस बार सच हारेगा और झूठ की जीत होगी। कल तुम दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी, उसके बाद मैं राजकुमारी को भी मार दूंगा। अब तो उसे बचाने के लिए कोई नहीं होगा। तेरी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। तू आज तक अपने राज को इतने अच्छे से छुपाते आया है, तो आज हमें सच क्यों बता रहा है? हाँ, मुझे तुम दोनों पे थोड़ा तरस आ गया। तुम दोनों बेकार में मेरे खेल में फंस गए। अगर उस रात तुम्हारे पति ने चंद्रलेखा को नहीं बचाया होता तो ये नौबत कभी नहीं आती। तुम लोग अब मरने ही वाले हो। जब तुमने मेरा गुनाह अपने सर ले ही लिया है तो तुम्हारा सच जानने का हक बनता है ना। सेनापति अपना असली क्रूर रूप दिखाकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन लकड़हारे और उसकी बीवी को राजसभा में दंड देने के लिए बुलाया जाता है। महाराज, आप मुझे सजा सुना दीजिए, पर मेरी पत्नी को जाने दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। महाराज, थोड़ी दया कीजिए, मेरी पत्नी शारदा को जाने दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको मौत के मुंह में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इन्होंने अपनी फूटी किस्मत भी साथ सही है, तो अब मृत्यु भी साथ ही स्वीकार करेंगे। हे प्रभु, यह तू कैसी लीला रच रहा है? हम भी तो तेरे ही बनाए इंसान हैं। आज तक तूने हमें जैसी जिंदगी दी, हमने खुशी खुशी कबूल किया। आज पहली बार तुझसे कुछ मांग रहा हूँ, हम दोनों को बचा ले। हम ऐसी झूठी मौत नहीं मरना चाहते हैं। यह सब तुम्हें राजद्रोह करने से पहले सोचना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता है, आज तुम दोनों को सजा मिलकर रहेगी। शंभू और शारदा डरे सहमे चीख चीख कर राजा को सच बताने की कोशिश करते हैं, पर उनकी बात नहीं सुनी जाती। अब सारा फैसला राजकुमारी के मुंह से निकले एक शब्द पे टिका है। अब जानना ये है कि राजकुमारी सच कहेंगी या वो दोनों को बिना गलती के मृत्यु दंड मिल जाएगा और उनके माथे पर सदा कातिल का धब्बा लगा रहेगा।
मैं यह आदेश देता हूँ कि इन दोनों को सबके सामने फांसी दी जाए, ताकि आगे से कोई भी राजद्रोह करने का नहीं सोचे। नहीं पिताश्री, एक क्षण रुकिए। पिताश्री, मुझे माफ कीजिएगा। मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई। मैं डर गई थी कि कहीं यही लोग अपराधी ना हो। राजकुमारी चंद्रलेखा, तुम क्या कहना चाहती हो? स्पष्ट कहो। पिताश्री, ये लोग सच कह रहे हैं कि निर्दोष है। राजकुमारी, आप शायद इनके भोले शकल से भ्रमित हो रही हैं। ये लोग बहुत चालाक हैं। इन्हें दंड मिलने दीजिए। पिताश्री, असली अपराधी ये नहीं, ये सेनापति दिग्विजय है। इसने अब तक अच्छा बनने का ढोंग दिया। ये राजद्रोही है, राजद्रोही। आपकी गद्दी हड़पना चाहता है। इसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी। सेनापति, क्या मेरी पुत्री की बातें सच है? हाँ महाराज, कल रात ये हमारे पास आकर अपनी सारी काली करतूतें बता रहा था, किंतु आपको मेरे बात पे कभी यकीन नहीं होता, इसीलिए मैं चुप था अब तक। परंतु राजकुमारी, आपको ये बात कब पता चली? और अगर आपको सच पता था तो अब तक शांत क्यों थी? जब ये कपटी सेनापति आप दोनों को अपने षड्यंत्र के बारे में बता रहा था, तब मैंने सब सुन लिया था। मैं आपको सैनिकों के हाथों कोड़े पड़वाने आ रही थी। सच कहूँ तो मुझे पहले से ही आप दोनों भले इंसान लग रहे थे, पर मैं अपने राजकुमारी होने के घमंड में अपने दिल की ना सुन सकी। मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से आप दोनों ने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ। महाराज, महाराज, आप इनकी बातों में मत आइए। ये सब मिले हुए हैं। मैं आपका वफादार सेनापति हूँ। खामोश हो जा झूठे सेनापति। मेरी पुत्री मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती है। मैंने तुझे इतना सम्मान दिया, अपने राज परिवार का सबसे श्रेष्ठ होने का दर्जा दिया, और तूने मेरे भरोसे का यह सिला दिया। तूने जिस बचपन से अपनी बच्ची की तरह पाला, उसी की जान लेने चला था। हाँ, हूँ मैं राजद्रोही। मैंने ये सब राजा बनने के लिए किया। मेरी इतने सालों की तपस्या पे इस लकड़हारे ने पानी फेर दिया। मुझे राजकुमारी से या आपसे कोई स्नेह नहीं था। मैं केवल आपका भरोसा जीतने के लिए अब तक नाटक कर रहा था। सैनिकों, इस धोखेबाज को आजीवन काल कोठरी में डाल दो, और ध्यान रहे इससे कोई मिल न सके। एक अंधेरी काल कोठरी में डाल दो इसे। नहीं महाराज, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। सदा आपका गुलाम बना रहूंगा। मुझे अंधेरे से डर लगता है महाराज। अपने सेनापति पे दया कीजिए। सैनिकों, मेरी नजरों से इसे दूर कर दो। सेनापति को उसकी गलती की सजा मिलती है और वो कैद हो जाता है। फिर राजकुमारी और राजा अपनी भूल पे पछताते हैं। मुझे माफ कर देना ईमानदार लकड़हारे। मैंने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को बिना सच जाने बहुत पीड़ा दी। मैंने अपने राजा होने का फर्ज सही से नहीं निभाया और अपनी बेटी के मुंह में बह गया। मैंने भी आप दोनों को काफी परेशान किया है। अगर आज आप दोनों को कुछ भी होता तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाती। भगवान ने मुझे पाप का भागीदार होने से बचा लिया। आप दोनों माफी मत मांगिए। परिस्थितियां ही ऐसी थी कि कोई भी भ्रमित हो जाता। ऊपर वाले, तेरा शुक्रिया, तूने हमें बचा लिया। तू सच में कभी किसी के साथ अन्याय होने नहीं देता है। अंत भला तो सब भला। महाराज, अब हमें आज्ञा दे। हमें अब अपने घर जाना होगा। आप लोग आज से महल में ही काम करेंगे और यही रहेंगे, और यही मेरा पश्चाताप है। अगर आप यही रहेंगे तो मैं समझूंगी कि आप दोनों ने मुझे माफ कर दिया। हाँ हाँ, मेरी पुत्री सही कह रही है। शंभु, आज से तुम मेरे सभा के सलाहकार हो। मुझे ऐसे ही किसी ईमानदार सलाहकार की जरूरत थी। धन्यवाद महाराज। भगवान, आखिरकार तूने हमारी सुन ही ली। सच कहा है किसी ने, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। शारदा, अब हमारे दुख भरे दिन चले गए। अब लकड़हारा और उसकी पत्नी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं और वो लोग पूरी ईमानदारी से राज्य की सेवा करते हैं।
तो ये थी एक दुर्घटना से हुई उथल पुथल की कहानी, पर आखिर में सब ठीक हो गया। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता।